जगजीवन सिंह जी एसटी मोर्चा जिंदाबाद। लोकल बंदा हो ना दसो जमीन सारी ये सारी जमीन एक चिड़िया गुजर बस्ती वाले लोग वेस्ट पाकिस्तानी इन्हें 1950 के बाद जूट जला पुट के जगह बनाई। कितना टाइम ही हो तुसी इत्थे रहंदे? 60-70 साल गुरदुआरी है इत्थों 16-17 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਡੂਕਵਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਤੇ ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ 50 ਮੀਟਰ ਥੱਲੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਰਾ ਕੀੜੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੁੱਜਰ ਬਸਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਗੰਡਿਆਲ ਆ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। कने गल की उत्थे बैठे असीं गल की अस चाहे कि असीं रेणा साहब कने भी गल करके पार्टी कने भी गल करके करिए थोड़ा मसला कुछ ना कुछ तरीके सॉल्व करांगे असीं जल्दी। पहले बोलते 370 टूटेगी सभी को एक करेंगे कि तू जमीन खोले हट हम कहां जाएंगे। नहीं ऐसी कोई गल हो जाएगा जो हो जाएगा मोदी को सभी वोट मोदी को जी सुनो गल सुनो भी होना ठीक होना। ये साडे हरून साहब राणा साहब को गल पे जाके कोई घबराने पहले साडे वास्ते बड़े चिंतित जो घर में गैस सिलेंडर दिया है सभी गुजरियों को मैं गैस सिलेंडर दिया 400 गैस सिलेंडर इधर आया मैंने तो आया। देखो ना ये जो लाडली बेटी का फॉर्म वो भी मेरे पर आया यही तो बात सभी को मोदी सभी को ठीक किया है। इसलिए दुनिया में हम बहुत सताया है। चली जाएंगी पहले आपको चली जाके मोदी के आपका फूल का बोल दो कोई नहीं कोई परेशानी करने वाली मोदी जी देने वाले दिखिला मौका भी दिखिला से प्रोग्राम ही किया मौका भी दिखा घर में सिलेंडर दिया है। और लाडली बेटी का फॉर्म भरा है जो लाडली बेटी पढ़ाओ और लिखाओ बचाओ। मोदी जी ने कहना आज मोदी जी हम कर देंगे कहाँ जाएंगे हम। कोई नहीं करता मोदी सब तोड़े करने हमारे चुंबर बस्ती में भाई सभी भैन जी गल सुन मोदी साहब तोड़े करने ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨੇ पूरी ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੇ ਟੀਮ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਠੂਆ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ नहीं। सरकारी सन 2-2000 कहाँ मिलता नहीं कोई ऐसी गल 2-2000 मिलता सभी किसानों को। नहीं देखो असं भी ਤੁਹਾਡੇ करने अगर नहीं अगर सरकार गलत कर दी है सरकार ने ये पोल क्यों लाए ये तो स्कीमा क्यों दे दी है दिखने की गल है ना। हमारे घर में मोटर लगी है राशन मिला बिल तो कल भी आ गया। हमारे जो पशु रखे हैं कई रखे चलो हर प्यालियां ने चलो अस बच्चे पालने पशु पालने अस दुध बेच गुजारा करने जो हर प्यालियां चल गई। मोर्चा जिंदाबाद 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 बीजेपी एसटी मोर्चा जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सम्मेलन प्रोग्राम था यहाँ कठुआ कीड़ी कड़ियाल में। तो यहाँ हम आए हमारा एक पार्टी का सम्मेलन प्रोग्राम था जिसमें मेरे साथ हमारे जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के मुख्तियार साहब स्टेट वाइस प्रेसिडेंट शरीफ साहब पूरी पार्टी के हमारे कार्यकर्ता यहाँ आए थे। तो हमने यहाँ लोगों की मुश्किलात को सुना। हमें यहाँ लोगों ने बताया कि यहाँ कुछ मसला है इनका ज़मीन का। मैंने डीसी साहब से भी बात की है। हम चाहते हैं कि इन लोगों को यहाँ तंग ना किया जाए। ये काफ़ी सालों से यहाँ रहते हैं काफ़ी पुराने लोग हैं। यहाँ इनको मकान दिए गए बिजली के खंभे दिए गए पोल दिए गए हर चीज़ यहाँ दी गई। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहता हूँ कि खासकर इस समाज को तंग ना किया जाए। ये वो समाज है जो पक्के हिंदुस्तानी है। इन्होंने कभी पाकिस्तान की बोली नहीं बोली हमेशा हिंदुस्तान का साथ दिया गवर्नमेंट का साथ दिया। तो हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी साहब भी इस कमेटी का नाम लेते हैं हमेशा। अमित शाह साहब होम मिनिस्टर साहब जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंद्र रैना साहब ने हमारी पूरी गुज्जर वकाला कमेटी की वकालत की है। मैं ये कहना चाहता हूँ ये एक सीधा साधा समाज है। यहाँ ये जो हमारा कठुआ में भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका भाईचारा है ये भाईचारा कायम रहना चाहिए। इन लोगों को तंग ना किया जाए मैं इतना ही कहूँगा। बाकी आज हमारे काफ़ी लोगों ने यहाँ ज्वाइनिंग का प्रोग्राम किया भारतीय जनता पार्टी में अच्छे लोगों ने ज्वाइन किया। हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी के साथ ये खुल के चलेंगे और भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और आने वाले वक्त में 400 से पार हिंदुस्तान में हमारे MP बनेंगे। हमारा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मोदी साहब तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री आएंगे। हम चाहते हैं कि बार बार प्रधानमंत्री मोदी साहब आए इसी तरीके से हमारा ये समाज का काम ये चलता रहे।
है तो हमारे काफ़ी लोगों ने यहाँ भारतीय जनता पार्टी का दामन थमा है। मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है कि हमारे लोग भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से इन्होंने ज्वाइनिंग की है ये भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। आने वाले वक्त में हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर चीफ मिनिस्टर जो है भारतीय जनता पार्टी का हो। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर विकास हुआ है, खासकर हमारा एसटी समाज की मैं बात करूंगा, इनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी गई। आज तक 70 साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी ने इनको हमेशा पीछे रखा, इनकी कभी बात नहीं की। लेकिन जब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब आए हैं, पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात करें, पंचों की हो, सरपंचों की हो, बीडीसी हो, डीडीसी हो, जम्मू कश्मीर के अंदर 38 सीटें डीडीसी में हमारे बनाए गए और खासकर 3 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के लिए बनाए गए और फॉरेस्ट राइट एक्ट जो हमारी सदियों से डिमांड थी उसको पूरा किया गया। साथ साथ में 9 सीटें एमएलए की रिजर्व की गई और जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे फ्री ट्रांसपोर्ट की सहूलियात जो है वो दी गई। हमारे खासकर जो बकरवाल लोग हैं, दूधी गुजरे, वो यहाँ से ट्रकों में अपने भेड़ बकरियां लेकर जाते हैं। ये मोदी साहब के दौर में ही हुआ। आज तक किसी दूसरी पार्टी ने इस तबके को नहीं देखा। हमेशा यूज करते रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, 70 साल में खाली यूज किया, इस्तेमाल किया। इन्होंने झूलियां भर के वोट दिए, लेकिन कभी भी किसी पार्टी ने खासकर गुज्जर बकरवाल कमेटी को नहीं देखा। पहली बार 70 साल के बाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब आए, दिल्ली से, लाल किला से उन्होंने इस समाज का नाम लिया। अमित शाह साहब ने नाम लिया, जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंद्र रैना साहब ने, खासकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, अशोक कोट साहब ने हमेशा इस समाज का काम किया। हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में ये समाज जो भारतीय जनता पार्टी का साथ देगा और आने वाले वक्त में चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा। जनता पार्टी एसटी मोर्चा का प्रोग्राम कठुआ के गंडियाल में मुकर्रर हुआ। यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट के एसटी मोर्चा के प्रभारी और जनरल सेक्रेटरी जनाब हारून साहब और मुख्तियार साहब आए। यहाँ पर आवाम के साथ बैठ के बात सुने, इनके मसले मसाइल सुने। पिछले 1 हफ्ते से जो हम कठुआ के एसटी मोर्चा के लोग एक मसले को उठाकर चले हुए हैं, इन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, जो यहाँ पर सड़कों फैक्ट्री को जगह अलाट की गई जिसकी जद में यहाँ पे 400 घर आ रहा है। और एक बात यह है कि यहाँ पर आवास प्लस योजना के 100 से ज़ायद मकान बने हुए हैं। यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन के हर एक सहूलियात जिसमें बिजली, पानी, रोड, हर एक चीज़ पहुँची हुई है। तो ये लोग जो 70 साल से यहाँ पर रहे, यहाँ के मक्खन पसवाल जी, जिनकी स्कूलिंग यहाँ से हुई है, जिनके अध्यापक जो टीचर थे उनके, वो आज 20 साल जो लोग यहाँ पर रहे सिर ज़मीन पे, तो उनको अगर यहाँ से निकाला जाए तो वो कहीं ना कहीं इंसाफ नहीं है। तो हमने हारून साहब के आगे यही गुहार लगाई। हमने गुलाम अली खटाना साहब से भी ये जाकर अपील की है, डीसी साहब से भी मिले हैं, राणा साहब से भी बात हुई है हमारी कि इन लोगों को यहाँ से उजाड़ा ना जाए। प्रोजेक्ट आ रहा है, फैक्ट्री आ रही है, हम उसका वेलकम करते हैं, हमारे यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। लेकिन जिस प्रोजेक्ट की वजह से मेरे 400 घर उजड़ जाएं, जिस प्रोजेक्ट की वजह से मेरे बुजुर्ग साथी, ये सफेद पोश लोग हैं, ये नौजवान साथी हैं, मेरी बहनें, माताएं, बेस्ट रेफ्यूजी हैं, जिनको 2014 के बाद कहीं ना कहीं लगा था कि हम लोगों को यहाँ पे अधिकार मिले हैं भारतीय जनता पार्टी की वजह से। तो एडमिनिस्ट्रेशन को आज ये सोचना चाहिए कि जहाँ पर 400 घर उजड़ रहे हैं, इन घरों को हमें बचाना चाहिए। ये प्रोजेक्ट कहीं आगे पीछे भी लग सकता है और कहीं जगह नहीं है क्या? अगर ये डिमांड पूरी नहीं होती तो क्या सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने को तैयार देखिए, रहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार है कि पिछले 70 साल में जो सरकारों ने यूज किया, लोग बहुत ही लोगों का विश्वास जा चुका था सरकारों से। लेकिन 2014 के बाद नरेंद्र भाई मोदी साहब की सरकार आई, जिनका नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास था और जिनकी हमेशा जुबान पे रहता है कि 125 करोड़ देशवासी। मुझे यकीन है जिस पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, जिस पार्टी के हम नुमाइंदे हैं, हम हाई लेवल तक, आला सतह तक बात को पहुंचा चुके हैं। आज भी हमारे साथ स्टेट के कुछ नुमाइंदे आए हुए हैं, हम इनसे भी बात की है। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 400 घरों के बारे में जरूर सोचेगी और इन लोगों को जरूर कहीं ना कहीं कामयाब करेगी। इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं उजाड़ने वाली है, मैं विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूं। और मैं लोगों से भी ये बात कहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के दामन में आज जितने लोग जुड़े हो, मैं आप सबका भारतीय जनता पार्टी के विशाल परिवार में आपका खैर मकदम करता हूं, आपका खुशामदीद कहता हूं और आपको मैं ये एक आश्वासन देता हूं कि आप अपने आप को अकेला मत समझें। आपके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, जो पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनके उभर रही है।